इनर्शिया का कुछ और बातें छूट गए थे पिछले वाले वीडियो में। इस वीडियो में देखिएगा इनर्शिया से रिलेटेड कुछ और भी बातें होते हैं। देखिए, पहले बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको समझाने से पहले हम कुछ आपको बेहतरीन एग्जांपल से समझाना चाहेंगे आखिर इनर्शिया होता क्या है। जैसे सोचिए कि एक हम स्टोन लिए, पत्थर लिए, ठीक है, एक पत्थर ले लिया, पत्थर हो गया स्टोन, और एक हम फुटबॉल ले लिए। तो ओब्वियसली फुटबॉल का वजन कम ही होगा उस पत्थर से। मतलब इस प्रकार से, ये नहीं कि पत्थर छोटा सा नहीं लेना है, स्टोन छोटा सा नहीं लेना है। स्टोन इस प्रकार से आपको लेना है कि वो फुटबॉल से क्या होना चाहिए, मास ज़्यादा होना चाहिए स्टोन का, फुटबॉल का मास कम होना चाहिए। अगर हम किक करने के लिए बोले, मतलब उसको पैर से हिट करना, फुटबॉल को भी हिट करना है और जाकर उस स्टोन को भी हिट करना है। तो जब आप उस स्टोन को हिट करिएगा और उस फुटबॉल को भी हिट करिएगा, तो इस बात का आप ऑब्जर्व करिएगा कि वो जो पत्थर, जो स्टोन था, वो उतना मूव नहीं कर पाएगा, वो उतना मूव नहीं कर पाएगा। आपको इस कंडीशन को याद रखिएगा कि जो स्टोन का जो वजन है, मास है ना, स्टोन का जो मास वो फुटबॉल से कहीं अधिक होना चाहिए। तब इनर्शिया का एग्जांपल हम बतलाने जा रहे हैं कि स्टोन का जो मास है वो ज़्यादा है फुटबॉल के मास में, ठीक है, फुटबॉल के मास से। तो जब हम लोग उस स्टोन को हिट करेंगे और उस फुटबॉल को हिट करेंगे, ठीक है, वन बाय वन, तो इस चीज़ को आप ऑब्जर्व करिएगा कि वो जो स्टोन था ना, वो थोड़ा सा कम मूव करेगा, है ना, उसमें उतना मोशन नहीं आएंगे इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ फुटबॉल। जितना कि मोशन उस फुटबॉल में आएगा, उतना मोशन किस में नहीं आ पाएगा, स्टोन में नहीं आ पाएगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे स्टोन का जो मास है वो फुटबॉल के कंपैरिजन में अधिक है। तो जिस वस्तु का मास जितना ज़्यादा होगा, उसके टेंडेंसी को चेंज करने में उतना ही हम लोग को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे घर में अगर कोई ज़िद्दी बच्चा होता है, जो काफ़ी ज़िद्दी बच्चा होता है, तो उसको मनाना उतना ही टफ हम लोग को हो जाता है। वो जिस बात पे एक बार जिद कर लेता है, तो फिर उसको जब तक वो चीज़ हम लोग नहीं ला कर देते हैं, तब तक उसकी टेंडेंसी, उसके अंदर की जो इच्छा है, संतुष्ट, सेटिस्फाई नहीं होता। ये बात आप लोग मानते हैं या नहीं? तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जिस वस्तु का मास जितना ज़्यादा अधिक होगा, उस वस्तु के अंदर अपने टेंडेंसी को बनाए रखने की इच्छा भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर वो वस्तु रेस्ट में है तो वस्तु रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर वो वस्तु मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, ठीक है। अगर सोचिए कि एक पत्थर है, जो एक स्टोन है जो 1 kg का है, और एक स्टोन जो है वो 20 kg का है, ठीक है। तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि किसको मूव करवाने में, है ना, मूव कराने में किसको ज़्यादा इजी होगा। ओब्वियसली है 1 kg वाले को, है ना, क्योंकि 1 kg वाले पत्थर को मूव इजीली हम लोग कर देंगे, इजीली किक करके, इजीली पुश करके, थोड़ा सा फोर्स लगा के उसको मोशन में ला सकते हैं। लेकिन जो स्टोन 20 kg का है, 20 kg का है, उसको मूव कराने में ज़्यादा फोर्स लगेगा, हो सकता है मूव ना भी कर सकता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर द इनर्शिया, जिस वस्तु के अंदर, अब यहाँ पे जो बोर्ड पे लिखे हैं बात, उस बात को समझाते हैं। ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी,
जिस बॉडी के अंदर जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उस वस्तु के अंदर की टेंडेंसी को चेंज करने के लिए हम लोग को उतना ही ग्रेटर फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर वो वस्तु रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने के लिए, और अगर वो वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए हम लोग को उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। उसके स्टेट में परिवर्तन लाने के लिए हम लोग को ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई वस्तु, जैसे भी थोड़ा देर पहले आपको एग्जांपल दिए कि अगर जो बच्चा बहुत ज़्यादा घर में जिद्दी करता है, बहुत ज़्यादा जिद्दी है, तो उसको मनाना उतना ही कठिन हो जाता है ना। तो उसी प्रकार से किसी भी वस्तु के अंदर जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा, मतलब इनर्शिया का मतलब उस वस्तु के अंदर में अपने स्टेट को चेंज ना करने की इच्छा को ही इनर्शिया कहते हैं। तो जिस वस्तु के अंदर, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल कह सकते हैं, जो बच्चा मतलब अब वो चाह लिया कि हम ये करेंगे ही करेंगे, है ना, वो काम करने की जिद पकड़ लिया है, तो उसी को कहते हैं इनर्शिया। तो अगर हम लोग किसी वस्तु के अंदर इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, मतलब अपने नेचर को वो चेंज नहीं करना चाह रहा है, अपने स्टेट को चेंज करना नहीं चाह रहा है, हम जिस स्थिति में हैं वही स्थिति में रहना चाह रहा है, अगर किसी वस्तु के अंदर काफ़ी ज़्यादा इनर्शिया है तो उसके स्टेट ऑफ रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में चेंजेस लाने के लिए बहुत ही ग्रेटर फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। फिर आइए सेकेंड पॉइंट में क्या है, मास ऑफ ए बॉडी इज ए मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। देखिए, जिस वस्तु का जितना ज़्यादा मास होगा उस वस्तु के अंदर उतना ही ज़्यादा इनर्शिया पाया जाएगा। अभी हम थोड़ा देर पहले आपको एग्जांपल दिया कि एक क्रिकेट बॉल ले लीजिए और एक प्लास्टिक वाला बॉल ले लीजिए, ठीक है। तो जो क्रिकेट बॉल, जिसको हम लोग कॉस्को बॉल बोलते हैं, है ना, जो कॉर्केट वाला बॉल होता है, उसकी वजन और एक प्लास्टिक वाले बॉल की वजन, मास में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। तो अगर हम उसको मोशन में लाना चाहें तो आप डिसाइड करके खुद देख लीजिए कि जो कॉर्केट वाला जो बॉल होता है, जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट जो प्लेयर में खेले जाते हैं, तो उसको थ्रो करना और एक प्लास्टिक वाले बॉल को थ्रो करना, दोनों को रेस्ट से मोशन लाने में कॉर्केट वाले बॉल में हम लोग को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्लास्टिक वाले के तुलना में कॉर्केट वाले बॉल की वजन मास ज़्यादा है। तो इसीलिए जो इनर्शिया जो होता है ना, वो ये बतलाता है, वो मास पे डिपेंड करता है। इनर्शिया, किसी भी वस्तु का इनर्शिया उस वस्तु के मास पर डिपेंड करता है। जिस वस्तु का जितना ज़्यादा मास होगा, समझिए कि उस वस्तु के अंदर उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा। एक जैसे दुबला पतला बच्चा है तो उसको थोड़ा सा भी हम धक्का देंगे फेंका जाएगा, लेकिन एक सोचो, काफ़ी हेवी आदमी है, काफ़ी मोटा आदमी है, अब उसको आप धक्का दीजिएगा, खुद आप पीछे हट जाइएगा, आप ही को धक्का दे देगा, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी होता है कि जिस वस्तु के अंदर जितना ज़्यादा मास होगा, जिस वस्तु का जितना ज़्यादा मास होगा, उस वस्तु के अंदर उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा। इसीलिए कह सकते हैं कि जिस वस्तु जितना ज़्यादा हैवियर होगा, उस वस्तु के अंदर उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा इन कंपैरिजन टू लाइटर ऑब्जेक्ट, जो वस्तु हल्का है। इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? इनर्शिया जो है किस पे डिपेंड करता है? उस वस्तु के मास पर डिपेंड करता है। जिस वस्तु का मास जितना ज़्यादा होगा, उस वस्तु के अंदर, है ना, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को और मोशन को चेंज करना उतना ही कठिन हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए बहुत ज़्यादा फोर्स
लगाने की आवश्यकता हो जाएगी। ठीक है, तो इनर्शिया जो है ना, वो डिपेंड करता है मास पे। ठीक है, जो ज़्यादा, जितना वस्तु ज़्यादा हेवियर होगा उसके अंदर उतना ही ज़्यादा इनर्शिया पाया जाएगा। ध्यान से फिर से सुनिएगा एक एग्जांपल। अगर हम एक वस्तु लिए 10 kg का, एक स्टोन लिया हमने 10 kg का और एक स्टोन लिए हम 50 kg का, तो यहाँ पे 2 स्टोन लिए। एक स्टोन लिए हम लोग कितने kg का? 10 kg का। दूसरा स्टोन कितने kg का लिए? 50 kg का। तो 10 kg वाले स्टोन को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हम लोग को उतना फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक 50 kg वाले स्टोन को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए हम लोग को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि जिस वस्तु का मास जितना अधिक होगा उस वस्तु के अंदर उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा। यही सब कुछ हम बोर्ड पे लिखे हैं। इफ़ ए बॉडी हैज़ मोर मास इट हैज़ मोर इनर्शिया, मतलब जिस वस्तु के पास जितना मास होगा उस वस्तु के अंदर उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा। इनर्शिया कहने का मतलब हो गया को अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को और स्टेट ऑफ मोशन को बनाए हुए रखने की टेंडेंसी उतना ही उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि इनर्शिया जो होता है वो किसी भी वस्तु के मास पर डिपेंड करता है। और मास जो ये बतलाता है, मास किसी भी वस्तु का मास उस वस्तु के अंदर कितना इनर्शिया है उस चीज़ को बतलाता है ना। जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसके स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में परिवर्तन लाने के लिए।